हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बात को समय आ गया है अकाउंटेंसी के पेपर का। कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी दिन है, क्योंकि आपने अब तक जितनी भी मेहनत की है वो मेहनत उतनी की उतनी ही रहेगी, उससे बढ़ेगी या सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। ये सारी की सारी चीजें कल के अकाउंट्स के पेपर पर डिपेंड करती है। इसलिए कल जब अपन अकाउंट्स का पेपर देंगे तो कई सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करनी है, तब जाके आप अकाउंटेंसी के पेपर को बेहतर दे पाओगे। क्योंकि अगर पुरानी डेटा की माने तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% लोग अकाउंटेंसी का पेपर पूरा नहीं कर पाते, और इसमें से 25% लोग तो वो होते हैं जिनको आता सब कुछ है, वो घर आके पेपर देखेंगे तो पूरा कर देंगे, पर स्टिल वहां पर पेपर ढंग से पूरा नहीं होता। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और पेपर अटेम्प्ट करने की दो चार चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट भी अगर आप बचा पाए ना तो वो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देगा अकाउंटेंसी। ठीक है, तो चले शुरू करें। 4-5 पॉइंट बता रहा हूं, 4-5 पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा के रखना। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, पर आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेंगे। ठीक है, चलो। तो भाई कल सवेरा होगा, कल जैसे ही सवेरा होगा आप कहीं ना कहीं लाइव में बैठे होंगे शायद। ठीक है, वैसे अकाउंटेंसी में जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड को फ्री रखोगे तो बेहतर रहे, बट अगर कहीं जाना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, बाकी सुबह 6 बजे अपना गेस्ट पेपर आएगा, आराम से आना। ये देखना कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। कल के गेस्ट पेपर में हम क्वेश्चंस देखेंगे। अभी तक के गेस्ट पेपर में अपन ने क्या किया था, सॉल्यूशन देख रहे थे, अब अपन क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहेगा, कितने एडजस्टमेंट आएंगे, कैसे एडजस्टमेंट आएंगे, इस लेवल के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज्यादा गेस्ट पेपर नहीं देता हूँ, सिर्फ एक ही देता हूँ और वही लगता है। ठीक है, बस यही तो अपनी फायदा है, ये अपनी स्पेशलिटी है। ठीक है, 12वीं के बाद सीयूटी में भी ऐसा ही करेंगे। ऐसे टेस्ट दूंगा, उनको कर जाना, हो जाएगा, तुम बाहर पा जाओगे, बढ़िया सा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो कल तुम्हें 10:15 बजे पेपर मिल जाएगा। सबसे पहला काम 10:15 से 10:30, ये 15 मिनट तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होंगे। इन 15 मिनट में मेन काम आपका एमसीक्यू होगा कि आप एमसीक्यू पे फोकस करें। टोटल 20 एमसीक्यू आपके पेपर में आने हैं, 20 में से 12 आप कर पाएंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 12 से ज्यादा अपन उन 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टेक्निकल एस्पेक्ट के होते हैं जिनमें लिखना पड़ता है, वर्किंग नोट वगैरह बनाना पड़ते हैं। ठीक है, रफ में बनाने पड़ते हैं, पर बनाने पड़ते हैं, और टीचर आपको पेन उठाने नहीं देंगे। ठीक है, तो 20 में से 12 नंबर तो आपके यहीं पे ओके हो जाएंगे। जैसे ही आपका समय खत्म होगा, आप पहले रिमेनिंग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के कर लेना, चाहो तो पार्ट बी के भी कर लेना। ठीक है, इसमें वर्किंग नोट का जो काम है वो आपको लास्ट में करना है, यानी कि आखिरी जो पेपर होगा आपकी कॉपी का, वो वर्किंग नोट के नाम से प्रोसीड होगा, या रफ वर्क के नाम से उसको डाल दो। वर्किंग नोट तो क्या सेम हो जाएगा, रफ वर्क के नाम से उसको लिख दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या कोई भी छोटी मोटी भूल चूक होती है ना, तो वहां पर अपन पोस्ट कर सकते हैं जो भी अपने दिमाग में आता है। अब बात करते हैं यहां से आगे की। देखो, दो चीजें आपको समझनी है। सबसे पहली चीज, आपके पेपर में दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने की सोच रहे हैं, बेटा अगर स्कूल में पढ़ाई गई है तो ही करना, वरना हाथ भी मत लगाना। बोले सर शेयर समझ में नहीं आ रहा, ये कंप्यूटर वाला थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, नहीं मत करना, नुकसान में रहोगे। ठीक है, तो अगर स्कूल में पढ़ाई गई है तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ाई गई है तो मत पढ़ना। ठीक है, आप ध्यान से समझो, अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो पहले पूरा पार्ट ए खत्म करेंगे। पार्ट बी कर रहे हो तो पहले पूरा पार्ट बी खत्म करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन यहां कर दिया, एक क्वेश्चन यहां कर दिया। एमसीक्यू पार्ट ए वाले पहले कर लेना, पार्ट बी वाले बाद में करना, बट टिक लगा लेना पहले से किसका क्या आंसर है। अगर आप पार्ट ए में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पहले पार्ट बी करना चाहते हो तो उसकी स्पेसिंग छोड़ दो, 2-3 पेज खाली छोड़ दो, उसके बाद पार्ट बी करना। पर ध्यान रखना, उसको नहीं करो तो उसको क्रॉस लगा के पीटीओ करके लिख के आना, और कर लो तो वो दिक्कत ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि डू नॉट वेस्ट टाइम इन फॉर्मेटिंग। हमने बहुत सारे बच्चे देखे जो जनरल का फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं। सर 1 लाइन सर, 2 लाइन सर, 3 लाइन सर, 4 लाइन सर, 5 लाइन सर, ये सर, सर सीरियल नंबर, ठीक है, पर्टिकुलर, जेएफ या एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, उसके बाद भी इसको सजा रहे हैं। इतना सजाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने हमारी टॉपर आंसर शीट वाली देखी, उसने पता है क्या किया था, दिखा दो मैं टॉपर आंसर शीट वाली वीडियो, यही होगी ना उसकी पेपर, यही है, रुको। ये देखो उसने जनरल के फॉर्मेट में क्या करा, ये रहा उसकी जनरल एंट्री।
डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर खत्म, बहुत चौड़ा चौड़ा, बहुत क्लियर क्लियर लिखा, खत्म हो गया। फॉर्मेटिंग में जितना समय तुम लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा समय व्यर्थ होगा, समय ज्यादा नहीं लगाना है फॉर्मेटिंग में। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है अमाउंट का कॉलम बड़ा बनेगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपका समय इतना शातिर तरीके से बाहर निकाल देगी कि आपको मजा आए। हम क्या होता है जनरली अमाउंट का कॉलम काफी छोटा बनाते हैं, ये अमाउंट का कॉलम बना दिया, इसमें 1 लाख लिखना है तो यूं यूं लिख रहे हैं, 10 20 25 हजार लिखना है तो यूं लिख रहे हैं, 1,25,800 लिखना तो यूं लिख। अब इसकी टोटलिंग करने में, इसको देखने में, मैच मिलाने में हम उतना समय व्यर्थ कर देंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अमाउंट का कॉलम जो है ना वो बड़ा बनाओ। ये लो, ये मैं तो अमाउंट कॉलम इतना बड़ा बना, लिखो आराम से 1 लाख लो। वंस के नीचे वंस लिखना, टेंस के नीचे टेंस लिखना, 100 के नीचे 100 लिखना। अमाउंट का कॉलम बड़ा बनाना, ये ध्यान रखना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। कोई भी टॉपर कभी अमाउंट का कॉलम छोटा नहीं बनाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समय बचाता है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है वर्किंग नोट सजाना नहीं है। बिल्कुल नहीं सजाना बेटा वर्किंग नोट को, ठीक है? गलती से भी वर्किंग नोट को सजाने की गलती मत करना। सब प्रॉपर फॉर्मेटिंग में स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप कोशिश करो वर्किंग नोट को वर्किंग ही रहने दो। एक लाइन में पूरा कटवट हो रहा है तो पूरा कटवट काट कुट के खत्म कर दो। वर्किंग नोट तुम्हारे फायदे के लिए, बस ये देखने के लिए है टीचर को कि भाई तुम सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके अलावा वर्किंग नोट का कोई काम, ठीक है? तो वर्किंग नोट बिल्कुल मत सजाना। आंसर, फाइनल आंसर क्लियर दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। मैं तुमको टॉपर की आंसर शीट से मैच करती हुई चीजें बता रहा हूं। देखो, विश्वास नहीं हो रहा? देखो ये लो, ये है कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग का आंसर बताना था। उस व्यक्ति ने फॉर्मेट में एक अलग से अमाउंट का कॉलम बनाया और उसमें ये बना दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग विद चेसी। टीचर सबसे पहले इसको देखेगा और टिक कर देगा, काम खत्म हो गया, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। आंसर जो फाइनल होगा वो क्लियर दिखना चाहिए। आप रेशियो के क्वेश्चन करो ऊपर, जैसे मान लो करंट रेशियो का कोई क्वेश्चन है, आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना, तो आपने सबसे पहले लिखा करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। मान लो 3 लाख और 2 लाख आ रहा है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इक्वल टू 1.5:1। नीचे लिखो वर्किंग नोट। ये पहले नहीं आया, इसको खाली छोड़ा, पहले अमाउंट नहीं आया, इसको खाली छोड़ा, यहां पूरी कैलकुलेशन कर दी और यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 1 और फाइनल अमाउंट यहां लिखा। सिमिलरली वर्किंग नोट नंबर 2 करंट लाइबिलिटी यहां लिखा, फाइनल अमाउंट यहां लिखा। आंसर पहली लाइन में आंसर हो गया। अब टीचर जब देखेगा भाई आंसर नंबर मान लो 32 है, करंट रेशियो पहली लाइन में आंसर लिखा, ये आंसर सही है, वो यहां टिक लगाएगा, उसके बाद इसको ऐसे करेगा और नंबर दे देगा। तो आपका आंसर जो होगा वो सबसे पहले चमकता हुआ दिखना चाहिए, तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे। अगली गलती जो हम टाइम खराब कर देते हैं जिसकी वजह से, वो है पेज पलटना। है जी सर? हाँ हाँ, पेज पलटना। आंसर एक पेज पे ये लिखा, एक पेज पलटो, पलटने के बाद पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन इस पेज पे है, पार्टनर्स कैपिटल एक पेज पलट के पीछे वाले पेज पे लिख रहे हैं। एक एंट्री करी, पलटा, दूसरी एंट्री करी, फिर पलटा, तीसरी एंट्री करी, फिर पलटा, चौथी एंट्री करी, अरे ये हुई क्या, अरे ये रह गई, अरे ये हुई, ये इसी में टाइम निकल जाता है। कोशिश करो कि ये क्वेश्चन इधर अगर बड़ा है जिसमें 2-3 अकाउंट बनाने हैं तो इधर से शुरू करो, यहां तक खत्म हो जाएगा। इस पे से शुरू करो, इस पे खत्म, पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? इसी में एक और चीज ऐड कर देता हूं, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन शुरू करो तो पेज के ऊपर से शुरू करो, पिछले पेज पे 4-5 लाइनें छूट जाती, छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, पर हमें अपना समय बचाना इंपॉर्टेंट है। समय बचाना, आप अगर समय बचा पाए तो अकाउंट में जीत जाओगे, और समय नहीं बचा पाए तो खराब हो जाओ, ठीक है? आखिरी चीज देखें, लास्ट चीज,
डोंट राइट शॉर्टकट्स इफ यू हैव टाइम। अगर आपके पास समय है तो शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करें। शॉर्टकट्स बाय रिव, बाय जन, बाय, ऐसा नहीं लिखना है। रिवैल्यूएशन पूरा लिखना है। जनरल रिजर्व पूरा लिखना है। ये तो बहुत भाई ठीक है भाई सर, बिल्कुल एंड ही हो गया, हमारे पास समय ही नहीं है तो फटाफट हम लिख रहे हैं, तो वो इमरजेंसी केस तो छोड़ देते हैं अपन। ठीक है, वो टीचर के ऊपर फिर नंबर देता है नहीं देता। पर तुम क्यों लिख रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल को ईएससी लिख के छोड़िया है? टीचर को नंबर काटने की जगह मत दो, नंबर देने की जगह दो, वो नंबर देगा। नंबर काटने की जगह दोगे तो वो काट देगा, देने की जगह दोगे तो नंबर दे देगा। एग्जाम्पल दिखाऊं? टॉपर आंसर शीट से दिखाऊंगा, जो से नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, बाय जनरल रिजर्व प्रॉपर लिखा है व्यक्ति ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अदिति कैपिटल, रेनू कैपिटल, पीएनएल सस्पेंस, इसको नहीं शॉर्ट करना है। इसको शॉर्ट करना नुकसानदेह हो जाता है, इसको शॉर्ट कभी भी मत करना। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, टाइम बहुत बचाएगी तुम्हारा। इतना टाइम बचा देगी कि मजा आ जाएगा, तुमको लगेगा कि यार सर मेरा पेपर बिल्कुल टाइम पे हो गया है। एक आखिरी बात जाने से पहले, देखो कल अकाउंटेंसी का पेपर है, और इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखना कि अकाउंटेंसी विल बी ग्रेट। पेपर का लेवल आएगा। पहली बार जब तुम पेपर देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, तुम्हें फालतू का वो नहीं करूंगा, क्या मोटिवेट नहीं करूंगा बिना वजह का, बट जो रियलिटी है उस पर बात करते हैं। पहली बार जब तुम पेपर देखोगे तुम्हें लगेगा डर, अरे यार ये क्या आ गया। दूसरी बार देखोगे कम लगेगा, तीसरी बार देखोगे और कम लगेगा, चौथी बार देखोगे हो जाएगा सर। पर याद रखना, होगा, डरना नहीं है बिल्कुल। पेपर मुश्किल नहीं आता, पहली बार देखने में मुश्किल आता है। वो अकाउंटेंसी का कोई भी पेपर तुम्हें अगर क्लास टेस्ट भी दे दिया जाए ना, पहली बार देख के लगेगा अरे राम ये क्या आ गया, दूसरी बार में इजी हो जाएगा। नहीं आए क्वेश्चन, रुको, सोचो, समझो, वापस पढ़ो, करना हो जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा ही टिपिकल हो गया उसमें टाइम वर्क मत करो, अगला करना, कोई बात माथा खराब नहीं करना। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और एटीट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई क्वेश्चन लग रहा है ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है गोला मार दिया, आगे वाला क्वेश्चन कर लिया, चलो छोड़, वापिस आते समय इसको करेंगे। और एक चीज तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूस चलनी चाहिए, वो है सामने घड़ी। 3 घंटा नहीं, तुम्हारे पास 2.5 घंटा है। क्या बोलो मेरे साथ, कितना घंटा है? 2.5 घंटा है। 3 घंटे में पेपर नहीं होगा, 2.5 घंटे में पेपर होगा। ठीक है, अगर बच्चा मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर बच्चा वापस पढ़ लेगा जो उसने लिखा है उसी को, 4 नंबर बढ़ा सकता है, 4 से 5 नंबर बढ़ जाते हैं। सर ये रह गया वो रह गया, फालतू की टोटलिंग नहीं करनी हर जगह। जनरल में टोटलिंग कर रहे हैं, नहीं करनी, छोड़ दो। तुम्हें पेपर खत्म करना है, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। हो जाए उसके बाद समय बचता है तो फिर जनरल की भी टोटलिंग कर लो, फॉर्मेटिंग भी अच्छे से कर लो, सब कर लेना, पहले पेपर करना है। और एक लास्ट चीज, सॉरी भूल गया, नरेशन। ठीक है, भूल गया मैं, अरे रुक भाई, नरेशन बोले छोड़ना, नहीं बोली नहीं ना मैं, नरेशन शॉर्ट लिखना भैया, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी लिख दो। रिजर्व बांटा है तो ब्रैकेट में लिखो जनरल रिजर्व ट्रांसफर। गुडविल एडजस्ट किए है तो ब्रैकेट में लिखो गुडविल एडजस्ट। पी एंडल बांटा है तो पी एंडल डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा लिख दो। समय कम खर्च करो, जितना कम हो सके उतना कम खर्च करना है। छोटी छोटी चीजों में सजने संवरने में सजने संवरने में समय थोड़ा कम लगाना है। ठीक है, आ जाएंगे नंबर, टेंशन नहीं है, टेंशन मत लो, आ जाएंगे, बढ़िया तरीके से नंबर आएंगे। कल पेपर के बाद बहुत खुशी से निकलोगे। और किसी का भी वन शॉट देखना है तो चैनल पे अवेलेबल है, और ज्यादा भागा दौड़ी मत करो, हो गया है तुम्हारा कोर्स, डोंट वरी अबाउट इट।